के चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रगीत के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। कांग्रेस निर्लजता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने की बात कही। 80 साल के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए और थोड़ी भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने देश के कई राज्यों में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि पेपर लीक का यह मुद्दा 25, 30 या 40 सालों से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक सरकार इसलिए गिर गई थी क्योंकि उसने परीक्षाओं में नकल रोकने की कोशिश की थी। मौजूदा रक्षा मंत्री उस समय वहां मंत्री थे। ऐसा क्यों है कि समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब एक समिति बनाई गई है। 1960 के दशक में ऐसा क्यों नहीं किया गया जब सिस्टम की कमियां साफ दिखने लगी थी? मैं छात्रों से अपील करता हूं कि वे सिर्फ शिक्षा से आगे बढ़कर सोचें और राज्यों में गवर्नेंस में भी इसी तरह के सिस्टम से जुड़े सुधारों की जरूरत पर विचार करें। हर किसी ने छात्र आंदोलन के पीछे के दर्द को समझा और मैं सरकार की संवेदनशीलता की तारीफ करता हूं। उन्होंने तुरंत सभी मांगे मान ली, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। छात्रों की पीड़ा जायज मैं मानता हूं, पर छात्रों की यह पीड़ा होनी चाहिए कि अगर रोग इतना पुराना है तो नवीन जी जड़ से कैसे सुधरो? क्यों जड़ से सुधरने के लिए पहली बार यह कमेटी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी? यह कमेटी जब जड़ें दिखाई दे रही थी 60 के दशक में, तब क्यों नहीं हुआ? सरकार ने रिफॉर्म वो किया, टाइम बाउंड रिफॉर्म हो, उस पर बच्चे सक्रिय रहें, देखें, ये उनका हक है। पर उस आंदोलन की एक चीज जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई और एक भारतीय होने का पीड़ा पहुंचाई, जिस तरह से जो नारे, जो अपशब्द और जिस तरह की चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कही गई, मैं मानता हूं कि वो हमारे देश के लिए अशुभ है। छात्र आंदोलन की जो पीड़ा है वो उनकी पीड़ा को सिस्टमेटिक रिफॉर्म के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हाँ, उन्हीं की उससे प्रेरणा लेकर के देश में कल जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, कैसे देश और तेजी से प्रगति करे, क्योंकि तेज प्रगति में ही, आर्थिक ताकत बनने में ही सबका कल्याण है और विद्यार्थियों का भविष्य भी है। नवीन जी, महाराष्ट्र एफडीए ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में एफडीए ने आरोप लगाया कि विज्ञापन के जरिए महाराष्ट्र में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद का अप्रत्यक्ष तरीके से प्रचार किया जा रहा है। तीनों अभिनेताओं को प्रचार सामग्री हटाने और विज्ञापन में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा गया है। एफडीए ने एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ, भुगतान व्यवस्था और ड्यू डिलिजेंस से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। उन्हें 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने को कहा गया है। फिलहाल कारण बताओ नोटिस यानी कि तीनों पर कोई अंतिम कार्रवाई या दोष तय नहीं हुआ है। अब एफडीए उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राम मंदिर में रामलला की सेवा और पूजा में लगे सभी अर्चकों के लिए एक समान ड्रेस कोड तय किया गया है। अब सभी अर्चक एक जैसे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनेंगे। ऊपर उत्तरीय या अंगवस्त्र और नीचे धोती होगी। धार्मिक समिति की ओर से लिए गए इस फैसले का मकसद पूजन व्यवस्था में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखना बताया गया है। धार्मिक समिति के मुताबिक मौसम के अनुसार अर्चकों के वस्त्रों की सामग्री और स्वरूप में बदलाव किया जाएगा, लेकिन कपड़ों का रंग पीला ही रहेगा। 17 अगस्त को पटना में खान एवं भूतत्व विभाग खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य रोड शो और कार्यशाला का आयोजन किया गया।
आयोजन के महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के 8वें चरण की नीलामी और निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित भारत सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें निवेशकों को निविदा प्रणाली, नीलामी प्रक्रिया और बिहार की खनिज संपदा की जानकारी दी जाएगी। इस ऑक्शन से बिहार सरकार को उम्मीद है कि 5,000 करोड़ रुपए तक बिहार को मिल सकता है, जिसकी जानकारी खान मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दे दी है। आधार पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के खान भूतत्व मंत्री प्रमोद जी। प्रमोद जी, कल एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है जो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बिहार में इस तरीके से इस बड़े लेवल पर आ सकने में क्या है सर ये पूरा? देखिए, कल एक रोड शो यानी भारत सरकार के जो हमारे खनन विभाग के जितने पदाधिकारी हैं वो सब लोग आएंगे और बिहार में जो खनन की संभावनाएं हैं और कुछ सामने आया भी है सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें, तो उस आधार पर कल हम लोग मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, इसके मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी रहेंगे और GSL, MECL, MSTC एजेंसियां हैं जो इसके पदाधिकारी हैं, वो सब लोग रहेंगे। कई ऐसे जो उद्यमी हैं जो इस काम में लगे हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, वो लोग भी आने वाले हैं। तो एक बड़ी बैठक है और ख़ास करके जो रोहतास, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, जमुई और बांका में ऐसे कई खनिज मिले हैं जिसका खनन की आवश्यकता है और यह खनन भारत सरकार किसी एजेंसी को दे करके फिर वो बिहार सरकार को देगी कि आप इसको विधिवत ढंग से आप इसको खनन करवाइए। तो उसमें जो राजस्व आएगा उससे बिहार का भला होगा, बिहार के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनेगी और भारत सरकार को भी कुछ अंश उसमें जाएगा। तो इसलिए कल बैठक बिहार के लिए बड़ा ही अहम है, महत्वपूर्ण बैठक है। तो हमारे साथ बिहार के खान भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार, कैमरामैन मनीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां सम्राट सरकार की पहल, छात्रों की समस्या को लेकर पहल की गई है। छात्र सहयोग पोर्टल लॉन्च होगा। कल CM पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने भाषण के दौरान भी कल कहा था। और बता दें कि पोर्टल जो है वो लॉन्च होना है। आनंद अमृतराज फोन लाइन पर हैं। आनंद, कल छात्र सहयोग पोर्टल लॉन्च होगा, किस तरीके से पोर्टल काम करेगा? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी कि छात्रों की जो भी समस्या है उसके लिए एक छात्र सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और छात्र जो भी अपनी छात्रों की समस्या है उस समस्या को पोर्टल के माध्यम से छात्र बता सकते हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले अधिवेशन भवन में भी कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा था कि एक छात्रों के लिए सहयोग पोर्टल तो खोला जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, DM हो, जो विधायक और मंत्री हैं वो भी छात्रों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि महीना में एक बार छात्रों की समस्या वो खुद भी सुनेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि छात्रों की समस्या से जुड़े हुए तमाम वो उपाय जो बिहार सरकार कर सकती है लगातार वो कदम उठाती जा रही है। लेकिन ये जो सहयोग पोर्टल है जिसमें सिर्फ छात्र ही अपनी समस्या के बारे में उसमें बताएंगे और जानकारी लेंगे और उनकी समस्या को दूर किया जाएगा, तो बेहद महत्वपूर्ण इसके इस वक्त हम लोगों ने देखा है कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं और सहयोग पोर्टल के माध्यम से उनकी समस्या को दूर भी किया जाता है। लेकिन छात्रों के लिए एक स्पेशली इस पोर्टल को बनाया जा रहा है जिसमें छात्र अपनी समस्या को रख सकते हैं और छात्र की समस्या को दूर किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पोर्टल के बन जाने से छात्रों की समस्या को सरकार के लिए भी समझना आसान होगा और सरकार के लिए भी उनके समस्या को दूर करना आसान होगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की एक बड़ी पहल है और इस पहल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों की जो भी समस्या है, जिस समस्या को लेकर वो सही फोरम पर नहीं उठा पा रहे हैं, इस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने खुद ही तय कर रखा था, मुख्यमंत्री खुद ही इस बात की जानकारी दी थी कि छात्रों की समस्या अधिकारी से लेकर विधायक और मंत्री तमाम लोग सुनेंगे और उनकी समस्या क्या ये जानेंगे। और सहयोग शिविर भी छात्रों का महीना में एक दिन लगाने की तैयारी चल रही है। तो जाहिर तौर पर छात्रों की समस्या के लिए एक बड़ा उपाय मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद है कि छात्रों की जो समस्या है इस पोर्टल के माध्यम से दूर हो सकती है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
राजस्थान के धौलपुर में प्रसिद्ध दमोह झरने पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि झरने पर घूमने पहुंचे करीब 70 से 100 लोग रास्ते में फंस गए। कुछ ही देर में चारों तरफ पानी का तेज बहाव नजर आने लगा और फंसे लोगों के लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव अभियान में जुट गए। कई घंटे तक चले अभियान के बाद रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात रही कि इस समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। हाँ तक वो कौन गया इधर कौन गया है? वो कौन है? सिक्किम के ग्यालशिंग में लैंडस्लाइड के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लैंडस्लाइड से रिम्बे इलाके में करीब 28 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए सिक्किम प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। लैंडस्लाइड के बाद पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंचा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। कई जगह से भूस्खलन की खबर सामने आई है, जिसके चलते कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से हर हालत पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित रास्तों को खोलने की कोशिशें जारी है। अरुणाचल प्रदेश के अंचा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। कई जगह से भूस्खलन की खबर सामने आई है, जिसके चलते कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से आवाजाही प्रभावित हुई है और स्थानीय प्रशासन की ओर से हर हालात पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित रास्तों को खोलने की कोशिशें जारी है। जापान के टोक्यो में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। चिबा प्रीफेक्चर के कई इलाकों में सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक में पानी भर गया है। बाढ़ के चलते सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंस गई। बाढ़ में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। चमोली से खबर है, जहां देर रात को तेज बारिश होने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह पूरी पहाड़ी टूटकर हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क बंद हो गई और भारी मलबा आने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और बड़ी संख्या में लोग फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद रोड से मलबा हटाकर ट्रैफिक को शुरू करने का काम किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी को स्टार कोमल रानी की फिल्म रूपा में काम कर रहे हैं। इसी बीच पत्नी सुनीता आहूजा के शुगर डैडी वाले बयान पर गोविंदा सख्त लहजे में दिखे। दरअसल सुनीता ने गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। गोविंदा ने सुनीता के बयान और भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी को इतना बदनाम नहीं करना चाहिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री से डरकर भाग जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी को स्टार का बचाव करते हुए कहा कि युवा कलाकारों के साथ काम करना कोई नई बात नहीं है। गोविंदा ने उनकी छवि को गलत दिखाने का आरोप लगाते हुए पत्नी सुनीता से सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान नहीं देने की अपील की। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट, तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं। पाक के राष्ट्रपति ने हिंदुओं के खिलाफ उगला जहर हम हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं। जरदारी ने कहा कि हम 3% से 4% हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसा बयान दिया, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और वहां के मुसलमान 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। जरदारी ने भारत के अखंड भारत के विचार का भी जिक्र किया और कहा कि भारत का अपना अलग नजरिया और एजेंडा है। जरदारी ने कहा कि हम मुसलमान हैं, वो नहीं है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। They believe in Akhand Bharat, but there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims, they are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were.
civil rights. मेरठ में सामान की डिलीवरी में 5 मिनट की देरी से भड़के शख्स ने डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गंगा हाइट्स सोसाइटी के फ्लैट कपल ने डिलीवरी बॉय अमित यादव को फ्लैट के अंदर खींचकर बंधक बना लिया। करीब 3 मिनट तक उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि कस्टमर ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी पत्नी पर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। पटना के जमुई के झाझा आने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि इस हादसे में किसी घायल होने की कोई खबर नहीं है। हादसा जमुई स्थित परिसदन भवन के पास हुआ। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार झाझा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित प्रतिमा अनावरण को लेकर आयोजित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री निशांत कुमार के स्वागत के लिए कचहरी चौक पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई थी। इसी क्रम में हादसा हुआ। बता दें कि जिन 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है उसमें से एक जेडीयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो बैठे हुए थे। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बैरिया बस स्टैंड में खड़ी एक यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जलने लगी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग के लपटे और काले धुएं का गुब्बार देखकर यात्री और बसकर्मी सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। आसपास खड़ी अन्य बसों को तुरंत हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आप क्या देखे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग आग लगा था, आग लगी हुई है। बुझाने का कोशिश आप लोग? बुझाने की कोशिश अभी आई, हम लोग तो बुझा है, दमकल को बुलाएंगे, थाना फोन किए जी। इसके पहले भी बस स्टैंड में बस जल गया? उससे पहले 4-5 लोगों की गाड़ी जल गई थी। वंदे मातरम के अपमान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। संजय सरावगी ने कहा है कि वोट बैंक की कांग्रेस पूरी तरह से गिर गई है, इसलिए वो राष्ट्रगीत तक का अपमान कर रहे हैं। तुष्टीकरण, मुसलमानों के वोट बैंक में इतना कांग्रेस गिर जाएगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी गिर जाएंगे कि राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे। साफ दिखाई पड़ रहा है। जैसे इनको राष्ट्रगीत सुनने में लगता था कि जैसे हमारा उनको मुसलमान का वोट दिखाई पड़ता था। ये किसी हालत में भी भारत के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब तो कानून भी बन गया है कि जो हमारा राष्ट्रगान में जो अगर कोई अपमान करता है तो जिस कानून का इस्तेमाल होता है वही अब राष्ट्रगीत में भी होगा। इसलिए देश के लोग किसी हालत में भी राष्ट्रगीत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल पूरे देश में धूमधाम से सेवा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 13वीं बार झंडा फहराया, देश को संबोधित किया। लेकिन शौर्य, सम्मान और स्वाभिमान के इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद रहे, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और इसे गलत परंपरा की शुरुआत बता रहे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी हर वक्त टकराव की स्थिति में रहते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और खड़गे साहब वो भी विपक्ष के नेता हैं। दोनों को कैबिनेट रैंक मिला है, तनख्वाह मिलती है, स्टाफ मिलता है, गाड़ी मिलती है, देश के लिए मिलती है। तो उनका ये फर्ज है कि जब देश का काम हो तो उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मौजूद रहना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के नेता जब भारत का तिरंगा फहराया जाए और जहां 150वीं बार वंदे मातरम की 150 जयंती हो उसमें शामिल न हो, योजनाबद्ध तरीके से न हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा कभी नहीं थी। अब यहाँ सीटों के क्रम निर्धारण को लेकर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर राहुल जी अगर वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समय अनावश्यक टकराव की मुद्रा में राहुल जी खड़े रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं उनका सम्मान हर राजनेता को करना चाहिए।
जमुई में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने जहां पूरे भारत को एक करने के लिए सरदार पटेल को याद किया, वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गांधी जी ने आजाद भारत का सपना देखा था और अखंड भारत के सपने को सरदार पटेल ने पूरा किया और विकसित और समृद्ध बिहार को जो सपना पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने देखा था उसे भी पूरा किया जाएगा। प्रतिमा का अनावरण में शामिल होने आया हूँ। सरदार जी एक बहुत बड़े देशभक्त थे, एक कुशल महान प्रशासक थे। आज हम उन्हीं के चलते कि भारत एक जुट है, एक अखंड है, ये उन्हीं के प्रयासों का देन है। सरदार जी की प्रतिमा के चलते आने वाली पीढ़ियों को याद दिखाने का काम करेगी। सरदार जी ने लगभग 564 और 562 रियासतों को भारत में मिलाया था। मैं उन्हें नमन करता हूँ। ऐतिहासिक दिन है साथियों, जिस व्यक्ति ने इस भारत का निर्माण किया हो, अखंड भारत का सपना देखा हो। आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित किया, लेकिन जब आजादी मिली तो गांधी जी ने जरूर सपना देखा होगा भारत का, लेकिन अखंड भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा था साथियों। इसलिए जब हमको आदरणीय दामोदर जी ने कहा कि 12 या 13 को तारीख को इन्होंने ठीक कहा कि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी को आना था और नीतीश कुमार जी के लिए समय हम लोगों ने कई बार चर्चा किया, लेकिन हम इसको नहीं कर पाए थे उस दौरान। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि अब चलकर इसको तुरंत हम और निशांत जी रहेंगे, श्रेषी जी रहेंगे, दामोदर जी रहेंगे, संजय जी रहेंगे और सब मिलकर सरदार पटेल के जो मूर्ति है इसका अनावरण करने का काम हम सभी लोग 16 तारीख में करेंगे। इसलिए शॉर्ट नोटिस है, आगे भी झाझा की पावन धरती पर आना है और लगातार इस इलाके से हम लोगों का लगाव रहा है। आपका स्नेह प्यार सब दिन मिलता रहा है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो सपना सरदार पटेल ने इस भारत के लिए देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करना ही हमारी सरकार का दायित्व है। एकदम आश्वस्त रहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह आयोजित किया गया। उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल सैयद तहा हसनैन भी श्रद्धांजलि दी और वाजपेयी जी को याद किया। बिहार के मंत्रियों ने उन्हें राजनीति का अजातशत्रु बताया।